Question number 16. The pressure that has to be applied to the ends of a steel wire of length 10 centimeter to keep its length constant when its temperature is raised by 100 degree Celsius is. एक वायर है, स्टील वायर जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसके ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई किया जाए कि अगर मैं उसको हिट करूं, देखो कोई भी वायर को हिट करूंगा तो एक्सपांड होगा, तो मेरे को एक्सपांशन से रोकना है, उसका चेंज इन लेंथ सेम आना चाहिए। 100 डिग्री हिट करने वाला हो तो वो एक्सपांड होगा, तो एक्सपांशन से रोकने के लिए कितना प्रेशर अप्लाई करूं कि एक्सपांशन रुक जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फॉर स्टील यंग्स मॉडुलस इज 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन इज 1.1 × 10⁻⁻5 पर केल्विन। ये DEE मेन का क्वेश्चन है 2014 का। तो सबसे पहली चीज क्या दिया है उसकी बात करते हैं। गिवन डेटा में लेंथ दे दिया 10 सेंटीमीटर, सही है। टेम्परेचर जो है डेल थीटा, हाउ मच इट इज गिवन 100 डिग्री सेल्सियस। देन यंग्स मॉडुलस y 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अल्फा 1.1 × 10⁻5 पर केल्विन। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। तो आपको पूछा है 100 डिग्री हीट कर रहे तो एक्सपांड होगा, लेकिन एक्सपांशन प्रिवेंट करना है, लेंथ शुड बी सेम। ठीक है, लेंथ शुड बी कांस्टेंट, तो उसके लिए कितना प्रेशर अप्लाई किया जाए, ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए वी नो जो आपका y होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होगा, वो होगा y इंटू स्ट्रेन। अच्छा, स्ट्रेस किसकी वजह से डेवलप हो रहा है, हीट की वजह से ना, फोर्स तो अप्लाई नहीं कर रहे। तो जो भी स्ट्रेस होगा वो हीट की वजह से हो रहा है, इसलिए जो स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, थर्मल स्ट्रेन होगा। ये आपने पढ़ा हुआ है इलास्टिसिटी में। और ये जो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, उसी को क्या बोलते हैं हम, प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर जो चाहिए वो होगा y इंटू थर्मल स्ट्रेस अपना स्ट्रेन। तो थर्मल स्ट्रेन कैसे दिया जाता है, थर्मल स्ट्रेन दिया जाता है अल्फा इंटू डेल थीटा। तो सब वैल्यू पता है मुझे, सिर्फ मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो y इज 2 × 10⁻11, अल्फा इज 1.1 × 10⁻5 और थीटा 100। 2 × 1.1 दैट इज 2.2। अब जरा ध्यान दो, +11 +2 +13, +13 में से -5 गया, तो इट विल बी +8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसी को पास्कल भी बोलते हैं, यस, दैट इज कॉल्ड एज पास्कल। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन है, 2.2 × 10⁸ पास्कल, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, ये कैसे आता है थर्मल स्ट्रेन, ये भी मैं बता देता हूँ। चेंज इन लेंथ जो होता है हीट की वजह से, वो दिया जाता है L अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो थर्मल स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो L अल्फा डेल्टा टी अपॉन L, तो ये कट के अल्फा डेल्टा टी बनता है, ये सेम है। तो ये जो था आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो ऊपर है, मैं पढ़ता हूं। 2 Carnot engine A and B are operated in series. The first one, A, receives heat at T1 which is equal to 600 Kelvin and rejects to a reservoir at temperature T2. The second engine B receives the heat rejected by the first engine and in turn reject to a heat reservoir at T3 which is at 400 Kelvin. Calculate the temperature T2 if the work output of the two engines are equal. Carnot engine है, Carnot engine थर्मोडायनेमिक लॉ से रिलेट करता है। ठीक है, तो Carnot engine के लिए क्या कंडीशन है मैं आपको समझाता हूं। देखो,
ये पहला इंजन ए है जिसमें सोर्स का टेम्परेचर T1 है। ये इंजन ए है जो वर्क देगा W1। इससे कहाँ जाएगा, रिजर्वायर पे जाएगा T2। ये फर्स्ट है, दैट इज कैरनॉट इंजन ए। अब बोला गया है जो फर्स्ट का रिजर्वायर है वही सेकंड का क्या है, सोर्स है। तो यही सेकंड का सोर्स होगा और ये क्या देगा, बी पे जाएगा और ये फिर कुछ ना कुछ हीट रिजर्वायर देगा T3 पे। तो यहाँ पे वर्क डन W होगा। तो यहां से लेके यहां तक ये क्या है आपका कैरनॉट इंजन बी है। ठीक है, अभी आपको बोला गया दोनों का वर्क डन सेम है, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे। मान लो इधर हीट एंटर कर रहा है Q1, इधर Q2 और इधर Q3। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए यूज करना है W1 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ठीक है, एंड W2 जो होगा इधर का वर्क डन वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, दैट विल बी Q2 माइनस Q3। ये फार्मूला ने फर्स्ट लॉ पे डिपेंड करता है। अब दोनों का वर्क डन क्या है, इक्वल है बोला है। W1 इज इक्वल टू W2, दिस इज गिवन, वर्क आउटपुट्स आर इक्वल। तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q। सही है ना। डिवाइड बोथ साइड बाय Q1, सबको Q1 से डिवाइड करता हूं। तो ये Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, दिस विल बी Q2 अपॉन Q1, Q3 अपॉन Q1 हो जाएगा। तो Q1 बाय Q1 क्या होगा, 1 माइनस Q2 बाय Q1, Q2 बाय Q1 माइनस Q3 बाय Q1। सही है। अब मैं क्या करता हूं, इसको हीट से टेम्परेचर में चेंज करता हूं। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस T2 बाय T1, T2 बाय T1, T3 बाय T1। कॉमन एलसीएम लू तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 बाय T1। यहाँ पे कॉमन एलसीएम लू तो T2 माइनस T3। तो T1 बेस में कट जाएगा। तो आई विल गेट T1 माइनस T2, T2 माइनस T3। ठीक है, अब क्या होगा, ये माइनस उधर जाएगा प्लस और ये माइनस इधर आएगा प्लस। सो T1 प्लस T3 और ये हो जाएगा T2 प्लस T2, दैट इज 2T2। T1 प्लस T3 कम्स आउट टू बी 2T2। T2 जो हो जाएगा T1 प्लस T3 बाय 2। तो T1 आपको दिया गया है मेरे ख्याल से 600 केल्विन, यस, और T3 जो दिया है वो 400 केल्विन। सो 600 प्लस 400 डिवाइड बाय 2, 1000 डिवाइड बाय 2, सो इट कम्स आउट टू बी 500 केल्विन। तो ये क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। तो ये शॉर्टकट आप याद रखो कि जब भी दो कैरनॉट इंजन सीरीज में यूज होंगे और अगर उनका वर्क आउटपुट सेम है, ठीक है, तो जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर होगा वो दोनों का क्या होगा, एवरेज होगा। तो ये 500 केल्विन कौन सा ऑप्शन है, देखो इट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो ऊपर क्वेश्चन नंबर 18 है, मैं रीड करता हूं। 2 rods, one of aluminium and the other made up of steel, having initial lengths L1 and L2, are connected together to form a single rod of length I1 plus I2. The coefficient of linear expansion for aluminium and steel are alpha A and alpha S respectively. If the length of each rod increases by same amount when their temperatures are raised by T degree Celsius, then find the ratio of I1 upon I1 plus I2. ये नीट 2016 में देखो ऊपर क्वेश्चन क्या है, फिर मैं समझाता हूं आपको।
क्वेश्चन नंबर 18, आपको बोला गया है दो रॉड है, एक एल्यूमिनियम का और एक स्टील का, अलग अलग है, दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है। एक एल्यूमिनियम का रॉड है, एल्यूमिनियम, और एक स्टील है, दोनों सेम है, ठीक है। इसका लेंथ L1 बोल दो, इसका लेंथ L2 बोल दो। फिर क्या बोला है, दोनों को ज्वाइंट करके एक नया रॉड बनाया है जिसका लेंथ है L1 प्लस L2। अब अगर मैं इसको हीट दूं इस तरीके से कि दोनों का चेंज इन लेंथ सेम है, तो क्या होगा? चेंज इन लेंथ बोला है, चेंज इन लेंथ इज सेम, ठीक है। इफ इट इज हीटेड एट T डिग्री सेल्सियस, तो अगर चेंज इन लेंथ सेम है तो चेंज इन लेंथ कैसे निकाला जाता है? अभी मैंने आपको बताया था, चेंज इन लेंथ होता है L अल्फा T। तो चेंज इन लेंथ ऑफ 1 विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ 2। तो L1 अल्फा, पहला वाला एल्यूमिनियम का है तो अल्फा A इंटू T, दूसरा L2 दूसरा स्टील का है तो अल्फा S इंटू T, तो T कट जाएगा, तो आई विल गेट L1 अल्फा A इज इक्वल टू L2 अल्फा S। इधर आ जाएगा बच्चों लोग, L1 अपॉन L2 इज अल्फा S अपॉन अल्फा A, सही है। अब मेरे को क्या पूछा है? मेरे को बोला है टू फाइंड व्हाट इज L1 अपॉन L1 प्लस L2, यही है ना? यस, L1 अपॉन L1 प्लस L2, ये क्वेश्चन है। तो अब मेरे को इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको उल्टा करता हूँ, तो ये हो जाएगा L2 अपॉन L1 विच इज अल्फा A अपॉन अल्फा S। नाउ कैन आई डू कंपोनेंट, में पढ़ा रहेगा आपने, तो क्या होता है ये L2 प्लस L1 अपॉन L1 अल्फा A प्लस अल्फा S अपॉन अल्फा S। अब वापस से इसको इन्वर्टेड में कर दो तो L1 अपॉन L1 प्लस L2 विल बी अल्फा S अपॉन अल्फा A प्लस अल्फा S। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मेन चीज ये है कि चेंज इन लेंथ क्या बोला है? सेम बोला है, ये गिवन है, और चेंज इन लेंथ दिया जाता है L अल्फा T से, बस दैट्स इट। तो ये कौन सा ऑप्शन है? देखो, अल्फा S अपॉन अल्फा A प्लस अल्फा S, दैट इज ऑप्शन नंबर C। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट 2016, क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। देखो 19 ऊपर है स्क्रीन पे, मैं रीड करता हूं। एन अननोन मेटल ऑफ मास 192 ग्राम heated to a temperature of 100 degree Celsius was immersed into a brass calorimeter of mass 128 gram containing 240 gram of water at a temperature of 8.4 degree Celsius. Calculate the specific heat of the unknown metal if water temperature stabilizes at 21.5 degree Celsius. Specific heat of brass is given. देखो ये क्वेश्चन ऊपर है, फिर से कैलोरीमीटर का क्वेश्चन है। अब बोला गया कि एक अननोन मेटल है, ठीक है, जिसका मास है 192 ग्राम, उसको हम क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, कितने डिग्री पे? 100 डिग्री पे। फिर उसको ब्रास कैलोरीमीटर में डाल रहे हैं, जिस ब्रास कैलोरीमीटर का मास है 128 ग्राम और उसके अंदर वाटर है जिसका मास है 240 ग्राम, और वो लोग जो थे वो 8.4 डिग्री सेल्सियस पे थे। अब उनका टेम्परेचर बढ़ के 21.5 हो गई। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ अननोन मेटल क्या होगा? अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्रास कैलोरीमीटर है 394 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, अननोन मेटल हीट किया था, वो कैलोरीमीटर में डाला, ब्रास कैलोरीमीटर में, तो अननोन मेटल क्या करेगा? हीट लूज करेगा। ब्रास कैलोरीमीटर और वाटर क्या करेगा? हीट गेन करेगा। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, heat
लॉस्ट बाय अननोन मेटल इज इक्वल टू हीट गेन बाय ब्रास कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन बाय वाटर। ये फॉर्मूले बन गए। अच्छा, पूरे इसमें कोई फेज चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, तो फेज चेंज नहीं हुआ है तो लैटेंट हीट का सवाल नहीं आता। अब हीट लॉस बाय अननोन मेटल तो mc इंटू डेल्टा थीटा, हीट mc डेल्टा थीटा, इसका भी हीट mc डेल्टा थीटा, मास 192 ग्राम दैट इज 0.192, c निकालना है, डेल्टा टी इज 100 माइनस 21.5, m 128 ग्राम, राइट, यस 0.128, इसका स्पेसिफिक हीट 394, टेम्परेचर 21.5 माइनस 8.4 प्लस इसका मास आपको दिया है 240 ग्राम, तो 240 इज 0.24 इंटू इसका सी जो है 4200 है और डेल्टा टी इसका भी 21.5 माइनस 8.4, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 0.192 एज इट इज 100 माइनस 21.5 अगर करते हैं तो आना चाहिए 88.5, 0.128 एज इट इज 394 एज इट इज 21.5 माइनस 8.4, 5 में से 4 गया 8, ठीक है, 11 में से 8 गया 3, 13, so it comes out to be 13.1 plus 0.24 into 4200 into again 13.1। अब इसको हमको सॉल्व करना है, सही है, और यहाँ पे C भी है जो अननोन है, तो C निकालने के लिए मुझे सबसे पहले राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट विल बी 0.192 into 88.5 is equal to 0.128 394, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 13.1 कॉमन लूँ तो यहाँ पे बचेगा 0.24 into 4200 13, ठीक है, इंटू में, तो C हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करके कितना आता है कि हमको देखना है। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूं तो 0.125 जो होता है 1/8 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 1/8 इंटू 394 प्लस अगर इसकी बात करूं तो 2 0 हट जाएगा, इट विल बी 42 इंटू 24 इंटू 13.1 होल थिंग डिवाइडेड बाय 88.5, ये 0.2 ले लो, 0.2 जो होता है वो होता है 1/5 होता है, अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ मैं सब कैलकुलेशन। तो ये जो C है अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, अगर ये 400 होता, ठीक है, तो 8 5 40 होता, तो एक 8 कम है, 5 40 होता, 50 होता, तो 50 के बदले मैं इसको 49 ले सकता हूँ, ठीक है। सो इट इज 49 प्लस 24 2 48, 24 4 96, 96 प्लस 4 100 इंटू 13.1, ये जो 5 है ये भी ऊपर जाएगा और यहाँ पे बचेगा 88.5। सी दिस ऑल आई एम डूइंग इज अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। तो फिर C क्या हो जाएगा, 108 मतलब 1008 प्लस 49 दैट विल बी 1058 इंटू 5 इंटू 13.1 अपॉन 88.5। यहाँ तक कोई तकलीफ? Am I right? और एक और चीज मुझे टेंशन है, ये 88.5 है कि चेक करो, इट मे नॉट बी 88.5, इट विल बी 78.5, ठीक है। तो अगर ये 78.5 है तो इसको भी 13 1 जा 13 5 जा 65, 13 6 जा 78 ऐसे कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। अब ये क्या हो जाएगा, 8 5 जा 40, 5 5 जा 25, 25 प्लस 4 29 2 5 अपॉन 6
अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो 5290 डिवाइड बाय 6, 6 8 जा 48, ठीक है। कितना बचा 4 9, अगेन 8 जा 48, कितना बचा 10 1 जा 6 4.06 जा, तो इट कम्स आउट टू बी 881.6। अब देखो 881.6 किधर है क्या ऑप्शन में, अभी ऑप्शन देखोगे ना बहुत फैले हुए 1 2 3 2 458 654 एंड 916। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेट एनालिसिस से ही जा रहा हूं तो मैं इसको बोलूंगा 916 जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। देखो यहां तक तो आपको समझ में आ गया रहेगा, मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। इसके आगे जो है स्पेसिफिकली कैलकुलेशंस ही है सब, ठीक है। कैलकुलेशन में जितना अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कर सकते हैं करो। ये 100 माइनस 21.5 78.5 होता है, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये 31.5 हो गया, सब मैंने पहला स्टेप सॉल्व कर लिया। दूसरा स्टेप में यहाँ से 31.5 और 13.1 13.1 कॉमन लिया, तो ये इधर हो गया और ये इतना बच गया, ठीक है। अब ये जो है ना 0.128 0.125 होता तो 1/8 होता है, तो मैंने वही 1/8 कर दिया उसको अप्रोक्सीमेटली, और ये 2 0 शिफ्ट किया तो 42 इंटू ये हो गया, और ये इधर जाएगा। ये जो होता है अगर ये 0.2 होता तो 0.2 को मैं 1/5 लिखता, तो इसी को 1/5 किया नीचे जाकर। तो ये सब जो है ना मैनिपुलेशन है, ये आपको आना चाहिए। देखो ये कौन सा ऑप्शन है, सीधे ऑप्शन, ये जो है ऑप्शन नंबर डी है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। बस क्वेश्चन में प्रिंसिपल बहुत सिंपल था, कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट पे था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। देखो ऊपर क्वेश्चन नंबर 20 है, आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। व्हेन टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर रीचेस 0 डिग्री सेल्सियस, it is found that 20 gram of ice is still unmelted. The amount of ice added to the water was close to, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दिया है 2.1 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ओके। देन हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर ये भी दिया हुआ है अपने को, कितना दिया है बच्चे लोग देखो, इट इज गिवन एज 334 जूल पर ग्राम। तो ये जो है JEE में 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऊपर है, आप एक बार देख लो फिर मैं समझाता हूँ। आइस -20 डिग्री सेल्सियस से वाटर में ऐड किए, तो आइस जो है ऐड करने के बाद आइस तो हीट गेन करेगा ना, वाटर हीट लॉस करेगा, तो हीट लॉस्ट बाय वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय आइस। तो हीट लॉस बाय वाटर इज mc डेल्टा टी, हीट गेन बाय वाटर आइस विल बी mc डेल्टा टी प्लस ml, क्योंकि कुछ ना कुछ मास बचा हुआ है, ये बोला गया उधर। तो देखो अभी क्या हुआ, सबसे पहले मास ऑफ वाटर कितना था 50 ग्राम, ओके। अच्छा बाकी चीज किस में दिया हुआ है, जूल पर ग्राम में दिया हुआ है। तो जूल पर ग्राम में अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर के लिए C जो होता है वो कितना होता है 4.2, ठीक है। क्योंकि हम लोग नॉर्मली C जो लिखते हैं ना 4200 जूल पर केजी लिखते हैं, तो केजी बोले तो डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, ये जूल, ये केजी मतलब 1000 ग्राम, तो ये कट के क्या बन जाएगा 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, इसलिए 4.2। अच्छा वाटर का इनिशियल टेम्परेचर कितना बोला है, इनिशियली वाटर इज एट टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस और मिक्सचर जो है रीच कर रहा है 0 डिग्री पे, तो 40 - 0, ठीक है। नेक्स्ट आइस का मास कितना है ये पता नहीं है, ठीक है, लेकिन
उसका जो C है वो कितना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज गिवन एज 2.1। टेम्परेचर आइस 0 डिग्री तक रीच हुआ, बढ़ा, लेकिन किधर से, -20 से, ठीक है, प्लस, और फिर बाद में पता चला कि 20 ग्राम ऑफ आइस जो है वो अनमेल्टेड है, तो यहाँ पे m लिया, तो यहाँ पे m में से 20 - 1, तो m - 20, जितना भी मास होगा उसमें से 20 जो है वो अनमेल्टेड है, तो उसके लिए फ्यूजन का हीट होगा, और इसका हीट दिया है कितना, हाउ मच, दिस इज 334। ये क्वेश्चन समझो, बैलेंसिंग इसका आपको समझ में आ गया रहेगा, लेकिन यहाँ पे m लिया है, 0 इज दी मिक्सिंग टेम्परेचर, जैसे कि मैं बताता हूँ ना हर बार आपको, 40 होता है, -20 है और 0 है, तो इसने हीट लॉस किया और इसने हीट गेन किया, तो इस तरीके से ये डिफरेंस होगा, 40 - 0, 0 - 20, ये मास m है। यहाँ पे m - 20 इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 20 ग्राम ऑफ आइस स्टिल अनमेल्टेड, तो फ्यूजन में 20 ग्राम कम हो जाएगा, तो अब क्या आएगा, ये 50 × 4.2 × 40 इज इक्वल टू m × 2.1 × 20 प्लस m - 20 × 334, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, 5 4 × 20 होता है, और ये 2 0, दैट इज 30 × 4.2, ये हो जाएगा 21 × 2, दैट इज 42m प्लस 334m माइनस 668 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो, और ये 0, सही है। अब इसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये सबसे पहले चीज तो क्या हो जाएगा, 42 × 200, 42 × 2 84 और 00, ठीक है, वो इधर आएगा तो 6680 हो जाएगा, 42m प्लस 334, 426 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, और ये 3, ठीक है, m हो गया, तो m क्या हो जाएगा, नाउ इफ आई ऐड दिस 8400 प्लस 6680, 0 8 6 4 10, 8 6 14 प्लस 1 15, सो 15080 अपॉन 376। अब इसको मुझे सॉल्व करना, सही है, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो कोई तरीका है, 15 की टेबल से यूज करूं मैं अप्रोक्सीमेट एनालिसिस, क्योंकि ऑप्शन जो है दूर दूर दिए, तो 15 नहीं 6 की टेबल से कर सकते हैं, 6 6 36, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैन बी रिटन एज 150.8 अपॉन कितना, 2 शिफ्ट किया ना, 3.76, ऑलराइट, आई कैन यूज इट एज टेबल ऑफ 3 का टेबल यूज किया, 3 1 × 3 पॉइंट, 3 2 × 6, ये भी हो गया, 1 और 6 बचा, 5 × 15, यहाँ पे 3 5 × 15, 0 अप्रोक्सीमेटली, तो 50 डिवाइड बाय 1.25 है ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों लोग, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1.25 इज नथिंग बट 5 डिवाइड बाय 4, ये अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ये सब पता होना चाहिए, तो 4 ऊपर जाएगा, तो 50 × 4/5, 5 1 5 10, तो अप्रोक्सीमेटली 40 ग्राम। क्या किया, समझ में आया क्या, 1.25 होता है ना, 5/4 होता है, तो 4 ऊपर जाएगा, ये आएगा, तो ये बेसिकली है ना, ये आपको तरीका सब सीखना है, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस बोलते हैं इसको, प्रैक्टिस करने से आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था, 40 ग्राम, विच इज द ऑप्शन 40 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, देखो मैं रीड करता हूं, 2 rods A and B of identical dimension are at temperature 30 degree Celsius. If A is heated up to 180 degree and B up to T degree Celsius, then the new lengths are the same. If the ratio of coefficient of linear expansion of A and B is 4:3, then the value of T is, देखो ऊपर क्वेश्चन है, JEE में 2019 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ पे क्या है, 2 रॉड है A और B, दोनों का डायमेंशन सेम है, ठीक है, और दोनों सेम टेम्परेचर पे भी है, 30 डिग्री सेल्सियस पे। अब A को हीट किया 180 डिग्री सेल्सियस तक और B को हीट किया T डिग्री सेल्सियस तक।
ठीक है। अब हीट करने के बाद लेंथ एक्सपांड होगा, चेंज इन लेंथ आएगा। अब जो न्यू लेंथ है वो भी क्या है, सेम है। अब रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ ए एंड बी जो है, ए और बी का अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन मतलब अल्फा, तो अल्फा ए अपॉन अल्फा बी, वो भी क्या बोला है 4:3 के रेशियो में, 4/3। तो कितना वैल्यू होगा बी को जो हिट किया टी टेम्परेचर पे, उस टी का, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहला, सिंस बोथ द रॉड्स आर ऑफ सेम लेंथ, बोला गया है ये, ठीक है। तो लेंथ ऑफ रॉड ए विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ रॉड बी, ये गिवन होगी। नेक्स्ट, ऑल्सो इनका जो चेंज इन लेंथ है वो भी सेम है। द चेंज इन लेंथ ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, दैट इज चेंज इन लेंथ डेल्टा L1 या LA इज इक्वल टू डेल्टा LB, ये भी क्या है दिया हुआ है। तो अब बेस्ड ऑन दिस चेंज इन लेंथ दिया कैसे जाता है, दिया जाता है L अल्फा डेल थीटा, तो ये ए के लिए इसलिए LA अल्फा ए डेल थीटा ही बोलेंगे, विल बी इक्वल टू LB अल्फा बी डेल थीटा बी। अब ये लेंथ सेम है इसलिए कट जाएगा, तो अब बचा क्या, अल्फा ए डेल थीटा ए विल बी इक्वल टू अल्फा बी डेल थीटा बी, सही है। ये अल्फा बी यहाँ पे आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फा ए अपॉन अल्फा बी विल बी डेल थीटा बी अपॉन डेल थीटा। यहां तक कोई तकलीफ? अच्छा, ऑल्सो अल्फा ए अपॉन अल्फा बी जो है ना, ये दिया है 4/3 है, दिस इज गिवन, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू है ये डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, therefore 4/3 will be del theta b upon del theta a। अब del theta b बोले तो कितना हिट किया बी को, टी तक हिट किया, और इनिशियली कितना था 30 डिग्री। del theta a को कितना हिट किया, 180 तक हिट किया, और इनिशियली कितना था 30 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 4/3 will be that is t minus 30 as it is 180 minus 30 will be 150। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 into 150 will be 3 into t minus 30, सही है। 4 into 150 will be 600, 3t minus 90, 90 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 690 will be 3t और t will be 690 divided by 3, so 3 2s are 6, 3 3s are 9 और ये 0, so t will be 230 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब चेक करो कौन सा ऑप्शन है, इट इज ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सेम लेंथ दे दिया है और चेंज इन लेंथ भी सेम दे दिया है, तो एक्सपांशन का फॉर्मूला यूज करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 मैं रीड करता हूं, ऊपर है, अ मेटल बॉल ऑफ मास 0.1 kg इज हीटेड अप टू 500 डिग्री सेल्सियस एंड ड्रॉप्ड इनटू अ वेसल ऑफ हीट कैपेसिटी 800 जूल पर केल्विन एंड कंटेनिंग 0.5 kg वाटर। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द वाटर एंड वेसल इज 30 डिग्री सेल्सियस। What is the approximate percentage increase in the temperature of the water? Specific heat capacities of water and metal are respectively 4200 joule per kg Kelvin and 400 joule per kg Kelvin। तो देखो क्वेश्चन को समझो, ये भी क्वेश्चन जो है JEE मेन 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले एक मेटल बॉल है जिसका मास कितना है 0.1 kg, उसको हीट किया 500 डिग्री सेल्सियस तक और उसको ड्रॉप किया एक वेसल में, ठीक है, एक हीट वेसल में जिसका हीट कैपेसिटी कितना है 800 जूल पर केल्विन है। अब उसके अंदर क्या है
0.5 kg ऑफ वाटर है। अब इनिशियल टेम्परेचर जो था वेसल का और वाटर का वो 30 डिग्री है। तो अब ऑब्वियसली वेसल का इनिशियल टेम्परेचर और वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 30 था और जो मैंने बॉल ड्रॉप किया वो 500 का था। तो हीट बॉडी अगर कोल्ड में जाएगा तो कोल्ड का टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब वाटर का टेम्परेचर राइज होगा। तो कितना परसेंटेज राइज होगा ये पूछा गया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन जो है ना कैलोरीमेट्री पे ही है। तो अगेन बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री heat lost by metal ball will be equal to heat gain by vessel plus heat gain by water। जो मेटल बॉल हीट लूज करेगा वो कौन गेन करेगा? वेसल गेन करेगा और वाटर गेन करेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला mc डेल्टा टी, इसके लिए फॉर्मूला mc डेल्टा टी, इसके लिए फॉर्मूला mc डेल्टा टी। सही है। अब मेटल बॉल का मास दिया है 0.1 kg, इसका c दिया है आपको 400 और टेम्परेचर इट इज हीटेड अप टू अ टेम्परेचर ऑफ 500। ठीक है, अब डिफरेंस के लिए इक्विलिब्रियम मिक्सिंग टेम्परेचर चाहिए जो दिया नहीं है, वो निकालेंगे तभी तो परसेंटेज मिलेगा कितना राइज हुआ। तो 500 माइनस टी। अच्छा, अब हीट गेन बाय वेसल, वेसल का मास नहीं दिया है, डायरेक्टली सी दिया है, वेसल का सी है 800 और इसमें भी कितना हुआ चेंज इन टेम्परेचर। इनिशियली कितना था? 30 डिग्री था, अब 30 से बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? टी बढ़ेगा, सो इट विल बी टी माइनस 30। ठीक है, वाटर की अगर बात करूं तो मास 0.5 kg, इसका सी 4200, अगेन इट इज टी माइनस 30। अगर नहीं समझता है तो फिर से समझा दूं, 500 है और 30 है, ये हायर टेम्परेचर ये लोअर टेम्परेचर बीच में टी, तो 500 माइनस टी, टी माइनस 30। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अब सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 40, 500 माइनस टी, दिस विल बी 800 टी माइनस 30 प्लस ये हो जाएगा 2100 टी माइनस 30। सही है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये होगा 5 4 20 और ये 10⁻³ माइनस 40t। सही है, दिस कम्स आउट टू बी 800t माइनस 8 3 24 और ये 3 0 10⁻³ सही है। व्हाट अबाउट दिस 2100t 21 3 63 ओके और ये 3 0 तो 10⁻³। अब मैं टेम्परेचर वाले टर्म्स एक तरफ कर दूंगा, टी वाले टर्म्स एक तरफ कर दूंगा, तो देखो क्या मिलता है। ठीक है, सब टी वाले टर्म्स को मैं यहां पे लेके आ जाता हूं, है ना। तो क्या हो जाएगा, टी को उधर लेके जाते हैं, बाकी सब कांस्टेंट को यहां पे लाते हैं। सो इट विल बी 20 इंटू 10⁻³, ये माइनस 24 था, यहाँ पे आके क्या बनेगा, अच्छा और ये 20 इंटू 3 ये भी माइनस बनेगा, ये क्या बनेगा प्लस 24 इंटू 10⁻³, दिस विल ऑल्सो बिकम प्लस 63 इंटू 10⁻³ ओके। और उस तरफ 800t प्लस 2100t प्लस 40t। अब देखो 10⁻³ इसमें कॉमन निकाल लो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो बचेगा 20 प्लस 24 प्लस 63। यहाँ पे अगर t कॉमन निकाल लो तो कितना होगा 2100 प्लस 800 2900 और ये 40, तो 2940t है ये। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है 44 प्लस 63 विल बी 107 ओके विच इज इक्वल टू 2940t। तो मेरे को चाहिए t, तो ये उधर जाएगा डिवाइड होगा, तो इट विल बी 107 इंटू 10⁻³ अपॉन 2940। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है मेरे पास, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब मैं क्या करता हूं, ये जो 10⁻³ है, ठीक है, इसको क्या कर सकते हो वो देखो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये 10⁻³ दे दूं इसको, तो ये हो जाएगा 2.9, तो इट विल बी 107
अपॉन 2.9, है ना। और इसको अगर सॉल्व करने जाओ तो फिर क्या बनता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, कितना टेम्परेचर बनता है। चेक करो इसको। ठीक है, ठीक है, 107 अपॉन 2.9 यहां तक समझ में आ गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट एनालिसिस से, 108 और इसको 3 कर सकते हैं। तो 3 3 9, कितना बचा, एक बचा, 1 और 8 6। तो टेम्परेचर कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 36 डिग्री सेल्सियस, इतना राइज हुआ। ये मिक्सिंग टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो परसेंटेज राइज कितना हो गया, तो राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, अगर इसको परसेंटेज में निकालना है, राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर इज बेसिकली, वाटर का टेम्परेचर 30 था तो 36 माइनस 30 विल बी 6 डिग्री सेल्सियस। नाउ वी वांट परसेंटेज इंक्रीज, सो परसेंटेज इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, जो कैसे दिया जाएगा बच्चा लोग, कितना बड़ा और कितना इनिशियल था मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3 1 3 2 था, 2 इंटू 10 20%। तो कितना बढ़ रहा है टेम्परेचर, 20%। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पे ध्यान देना है सही तरीके से। ओके, तो ये कौन सा ऑप्शन है, इट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 मैं रीड करता हूं। A thermometer graduated according to a linear scale reads a value x0 when in contact with boiling water and x0 by 3 when in contact with ice. What is the temperature of an object in T degree Celsius if this thermometer in the contact with the object reads x0 by 2? तो एक थर्मोमीटर है, ठीक है, जो लीनियर स्केल पे ग्रेजुएटेड है, उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग रीडिंग दे रही है। x0 रीडिंग मिल रहा है उस थर्मोमीटर पे जब वो कांटेक्ट पे आ रहा है कितना, बॉइलिंग वाटर के साथ, ठीक है। और वही थर्मोमीटर रीडिंग दे रहा है x0 by 3 व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद आइस। तो कितना टेम्परेचर होगा T का जब वो कांटेक्ट में आ रहा है x0 by 2 पे, ये क्वेश्चन है। तो अगेन JEE 2019। तो मैं सबसे पहले आपके लिए स्केल बनाता हूं, ठीक है। अब स्केल में क्या है, सबसे पहले x0 by 3, वेयर विल बी x0 by 3, वेरी फर्स्ट थिंग इज x0 दे हैव गिवन, और x0 पे क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, तो बॉइलिंग वाटर। तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, बॉइलिंग वाटर भी ऑलमोस्ट 100 डिग्री होता है। फिर बोला x0 by 3 पे इट फॉर्म्स आइस, तो ये कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। फिर इनके बीच में एक डिस्टेंस है जहां पे रीडिंग कितना है, x0 by 2 है, तो वहां का टेम्परेचर कितना होगा, ये क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। एंड वेरी फर्स्ट थिंग दिस स्केल इज लीनियर स्केल, ये बोला है लीनियर स्केल थर्मामीटर है। तो अब मैं क्या करूंगा, दो अलग अलग कंडीशन बनाऊंगा और दो अलग अलग कंडीशन यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला T निकालना है ना, तो ये दो कंडीशन लेता हूं। व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, एट दैट टाइम योर स्केल x corresponds to
एक्स नॉट बाय 3, ठीक है। एंड जब t होगा तब x कितना करस्पॉन्ड कर रहा है, x0/2। तो इसको अगर मैं लीनियर स्केल की बात हो रही है तो 0 करस्पॉन्ड्स टू x0/3 ले सकते हैं, लेट इट बी इक्वेशन 1, एंड t करस्पॉन्ड्स टू x0/2 ले सकते हैं, इक्वेशन 2। इनको मैं सॉल्व कर सकता हूं, कैसे सॉल्व कर सकता हूं, सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर सकता हूं, सही है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये क्या हो जाएगा, t माइनस 0 विच विल बी x0/2 माइनस x0/3। तो t माइनस 0 तो t होगा, x0 कॉमन ले लो, 1/2 माइनस 1/3, तो ये कितना होगा, 3 माइनस 2 1, 1/6 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली जो t मिला वो क्या मिला, x0/6, लेट इट बी इक्वेशन ए। तो ये मैंने पहला कंडीशन यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट नाउ अब मैं यूज करता हूं, जब t करस्पॉन्ड कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, एट दैट टाइम x करस्पॉन्ड्स टू x नॉट। अगेन t करस्पॉन्ड रहा है 0 डिग्री को, तो x करस्पॉन्ड्स कर रहा है x0/3। तो इन दोनों का इक्वेशन फ्रेम करूंगा, जैसे इनका फ्रेम किया वैसे इनका। क्यों डायरेक्ट फ्रेम कर पा रहा हूं, क्योंकि स्केल क्या दिया है, लीनियर दिया है। तो देयरफॉर 100 करस्पॉन्ड्स टू x0, लेट्स से इक्वेशन 3, 0 corresponds to x0/3, let's say equation 4. Again I will subtract this, subtract equation 4 from equation 3. तो 100 minus 0 will be x0 minus x0/3. तो 100 will be, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x0 minus x0, that is 2x0/3, और x naught will be, this will go to this side, 100 into 3/2, तो कितना होगा, 300 डिवाइड बाई 2, दैट इज 150, सही है। x नॉट 150 आ गया, तो t क्या है, t इज x नॉट बाय 6, दैट इज 150/6। 150/6 कैसे होगा, 3 2 6, 3 5 15, 50/2 which comes out to be 25 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लीनियर स्केल के ऊपर था। पहले इनका कंडीशन लेके इसका इक्वेशन निकाल लिया x0 के फॉर्म में, फिर ये दो यूज करके x0 निकाल लिया और वो उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो देखो ऑप्शन कौन सा है, 25 डिग्री सेल्सियस, इट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 23 है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। देखो मैं रीड करता हूं क्वेश्चन 24। When 100 gram of liquid A at 100 degree Celsius is added to 50 gram of liquid B at temperature 75 degree Celsius, the temperature mixture becomes 90 degree Celsius. The temperature of the mixture if 100 gram of liquid A at 100 degree Celsius is added to 50 gram of liquid B at 50 degree will be. अगेन JEE में इनका क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे जो है ना इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, एक बॉडी लूज करेगी दूसरा बॉडी क्या करेगा, गेन करेगा। तो पहला पार्ट में बोला है एक लिक्विड है A जिसका टेम्परेचर है 100 ग्राम, ठीक है, टेम्परेचर है 100 डिग्री, मास है 100 ग्राम। वो किस में ऐड किया, दूसरे लिक्विड में B में, जिसका मास जो है 50 ग्राम है लेकिन टेम्परेचर कितना है 75। तो 100 और 75, तो ये लूज करेगा ये गेन करेगा, है ना, बैलेंस रहेगा। तो मिक्सिंग जो होता है टेम्परेचर वो मिल रहा है 90 डिग्री, ऐसा बताया गया। अच्छा, बैलेंस करते हैं तो किसकी जरूरत पड़ती है, स्पेसिफिक हीट की, लेकिन दिया नहीं है। तो इस कंडीशन से मैं उनका रिलेशन निकाल सकता हूँ। फिर दूसरा कंडीशन में बोला है कि मिक्सिंग टेम्परेचर क्या होगा अगर मैं 100 ग्राम
ऑफ ए एट 100 डिग्री सेल्सियस को मिक्स करता हूं 50 ग्राम ऑफ बी एट 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन, तो दो अलग अलग केसेस यूज करने पड़ेंगे। पहले केस से स्पेसिफिक हीट का रिलेशन निकालेंगे और दूसरे केस में वो सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे। तो देखो केस 1, हीट लॉस्ट बाय ए विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय बी। तो हीट का फॉर्मूला क्या है, एम एस ए डेल थीटा, एम एस बी डेल थीटा। तो पहले केस में अगर मैं बात कर रहा हूं तो मास ऑफ ए कितना है 100 ग्राम, ऐसे पता नहीं है। टेम्परेचर क्या है, इट वॉज एट 100 डिग्री एंड द मिक्सिंग टेम्परेचर इन फर्स्ट केस बिकम्स 90 डिग्री। ठीक है, ये बी जो था 50 ग्राम का था, एस बी एज इट इज। ठीक है, मिक्सिंग टेम्परेचर जो है 90 डिग्री दिया है और इसका इनिशियल टेम्परेचर 75 डिग्री था, ये दिया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इट विल बी 100 इंटू एस ए इंटू 100 माइनस 90 विल बी 10, 50 into SB, 90 minus 75 will be 15. So this comes out to be 1000 SA. This comes out to be 15 5 is 75. ठीक है, और ये 0 SB। तो SA अपॉन SB जो होगा वो क्या होगा, या फिर मैं सिंपल बोलूं SA will be 750, ये 1000 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा SB, 0 0 कट, 25 3 are 25 4 are। So I get SA is equal to 3/4 times SB। ये रिलेशन मिल गया, ये पहला केस के लिए था। अब दूसरे केस में अपने को बोला है मिक्सिंग टेम्परेचर निकालना। सो केस 2, अगेन सेम, हीट लॉस्ट बाय A विल बी हीट गेन बाय B। तो MSA डेल थीटा विल बी MSB डेल थीटा बी। तो सेकेंड केस में भी ए का मास 100 ग्राम है। ठीक है, ऐसे एज इट इज। टेम्परेचर, अब यहां पे ए जो था फिर से 100 डिग्री पे था, मिक्सिंग टेम्परेचर टी वो निकालने बोला इस क्वेश्चन में। बी का मास 50 है, एस बी नॉट नोन। अब बी जो है मिक्सिंग टेम्परेचर तो टी है, लेकिन बी जो है पहले केस में 75 तक था, अब जो है वो 50 डिग्री है, ये फर्क। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं वैल्यू डाल के। 100 एज इट इज, इंस्टेड ऑफ ऐसे आई कैन राइट 3/4 SB, और ये 100 माइनस टी एज इट इज, दिस इज 50, दिस इज SB, दिस इज टी माइनस 50। नाउ सी SB विल कैंसिल, सही है, 4 1 दा 425 दा, तो 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75, 100 माइनस टी 50, टी माइनस 50। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 7500 माइनस 75t 50t माइनस 5 5 25 और ये डबल 0। अब ये इधर जाएगा प्लस होगा, ये इधर आके प्लस होगा। सो 7500 प्लस 2500 विल बी 50t प्लस 75t। तो 7500 प्लस 2500 दैट इज 10,000, और ये हो जाएगा 125t। सही है, आई वॉन्ट t, सो इट विल बी 10,000 डिवाइड बाई 25। तो 25 5 125, 25 4 100, तो ये हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 5, 5 1 5, 5 8 40, so it comes out to be 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखो आपका कौन सा ऑप्शन है 80 डिग्री सेल्सियस, इट इज ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पहले केस यूज करके रिलेशन निकालना है, दूसरे केस में डाल के मिक्सिंग टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। देखो ऊपर क्वेश्चन नंबर 25 मैं रीड करता हूं। अ मासलेस स्प्रिंग K is equal to 800 Newton per meter attached with the mass 500 gram is completely immersed in 1 kg of water. The spring is stretched by 2 centimeter and released so that it start vibrating. What would be the order of the magnitude of the change in the temperature of water when the vibration stops completely? Assume the water container and spring receives negligible heat and specific heat of mass is 400 joule per kg Kelvin. Specific heat of water 4184 जूल पर kg Kelvin। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ध्यान दो, देख लो, रीड कर लो, फिर मैं समझाता हूं। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चा लोग, एक मासलेस जो है ना स्प्रिंग है जिसको एक मास अटैच किया है 500 ग्राम का। अब वो इमर्स किया गया लिक्विड में, लिक्विड में वाटर कितना मास है उसका 1 kg। तो स्प्रिंग जो है सबसे पहली चीज तो स्ट्रेच किया गया 2 सेंटीमीटर तक और उसको रिलीज किया। तो पानी में स्ट्रेच किया और रिलीज किया तो क्या करेगा, वाटर में वाइब्रेशन सेट करेगा, लेकिन वाटर जो है वो क्या करेगा, डैम्पर की तरह काम करेगा। डैम्पर मतलब जो आपके वाइब्रेशन को रोकता है उसको बोलते हैं डैम्पर। तो वो क्या करेगा, वाइब्रेशन को रोकेगा और फाइनली वाइब्रेशन रुक जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। तो एज्यूमिंग कि वाटर को और स्प्रिंग को कोई भी हीट लॉस नहीं हुआ है, वाटर कंटेनर को स्प्रिंग को, तो क्या टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर का क्या ऑर्डर है, ये पूछा गया। ठीक है, तो अभी किसी का भी कुछ भी टेम्परेचर दिया नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, अंदर जाने के बाद चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है उसका ऑर्डर पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो स्प्रिंग है तो स्प्रिंग का क्या होगा, वर्क डन होगा। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी इक्वल टू, ठीक है, अब स्प्रिंग है तो स्प्रिंग की वजह से हीट गेन होगा। तो कौन कौन हीट गेन करेगा, हीट ट्रांसफर्ड टू द मास attached to spring and water। तो जितना भी वर्क डन हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा, किसमें, जो मास अटैच था स्प्रिंग को उसमें और वाटर में। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कैसे दिया जाता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग दिया जाता है हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, वेयर के स्प्रिंग कांस्टेंट जो दिया हुआ है, कितना दिया है 800 न्यूटन पर मीटर, और एक्स जो होता है डिफ्लेक्शन कितना उसको स्ट्रेच किया, ये भी दिया आपको 2 सेंटीमीटर, राइट। तो ये सब यूज करेंगे हम लोग। फर्दर ये हीट ट्रांसफर टू मास, मास का हीट ट्रांसफर होगा mc डेल्टा टी। ठीक है, m1c1 बोल देते हैं मास, जो मास कनेक्टेड था उसको, और वाटर को हम बोल देते हैं m2c2 डेल्टा टी। दोनों का टेम्परेचर तो सेम रहेगा। तो ये टेम्परेचर का ही ऑर्डर पूछा है, डेल्टा टीटा ही पूछा है आपको। ठीक है, तो वैल्यूज डालने की कोशिश करता हूं मैं। ये हाफ एज इट इज, k की जगह पे 800। नाउ एक्स स्क्वायर, कितना डिफ्लेक्शन था, डिफ्लेक्शन वाज 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मींस 2 इंटू 10⁻² मीटर, बट उसका स्क्वायर। नाउ डेल थीटा कॉमन ले लेता हूं दोनों से। m1 मास ऑफ बॉब कनेक्टेड, ठीक है, दैट इज 500 ग्राम, सो इट विल बी 0.5 kg। अब उसका c कितना है वो देखना पड़ेगा, है ना। So the specific heat of mass is 400. Now plus mass of water कितना था 1 kg, उसका specific heat कितना दिया है, उसका दिया है 4184। This is the question। अब सॉल्व करेंगे तो अंदर एक ही है वो मिल जाएगा, यही पूछा है आपको। ठीक है, समझ में आया, फिर से बोल रहा हूँ, वर्क डन बाय स्प्रिंग जो था, स्प्रिंग जो वर्क करेगा डन पानी के अंदर, वो हीट ट्रांसफर करेगा किसको, जो अपना मास कनेक्टेड था उसको और वाटर को। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये हो जाएगा 800 का 400, तो 400, अब ये 2 का स्क्वायर 4, 16 का 2⁻4 का 2⁻⁻4। डेल थीटा एज इट इज 0.5 मतलब हाफ होता है, 400 का हाफ दैट इज 200,
दिस विल बी 4184 एज इट इज। ठीक है बच्चा लोग, अब 4 4 था 1600 into 10 raised to minus 4, del theta as it is, this becomes 4384. So I want del theta 1600 into 10 raised to minus 4 upon 4384। ठीक है, अच्छा इसको मैं ऐसे एज्यूम कर सकता हूँ 16 अपॉन 43.84, दो पॉइंट शफल कर दिया और 10 raised to minus 4 as it is। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस से 16 वन जा, अगर यहाँ पे 48 होता तो मैं एग्जैक्टली बोल देता 3, 48 नहीं, ठीक है 48 से थोड़ा कम है तो 3 से थोड़ा कम, सो लेट्स से 2.8, so it will be approximately 1/2.8 into 10 raised to minus 4। अब रेसिप्रोकल ऑफ 2.8 की बात करता हूँ, अगर 3 होता तो 3 के लिए मैं क्या बोलता, 1/3 होता 0.33, ठीक है 1/28 है मतलब 3 से थोड़ा कम है तो और थोड़ा ज्यादा होगा, सो अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 3.5 इंटू 10 raised to minus 4। ये टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर का ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, देखो ये ऑप्शन किसके साथ मैच करता है, कितना ऑर्डर होना चाहिए 10 raised to minus 4, 10 raised to minus 4 नहीं, ये जो है 10 raised to -4 नहीं होगा, -5 होगा। क्यों -5? क्योंकि लेस देन 1 है तो ये जो आएगा ये 0.35 इंटू 10 raised to minus 4 होगा, तो एक पॉइंट शिफ्ट करूंगा तो इट विल बिकम 10 raised to minus 5, तो 10 raised to minus 5 इसका सही ऑर्डर है। तो 10 raised to minus 5 कौन सा ऑप्शन है, इट इज ऑप्शन नंबर डी। ये समझ रहे क्या, जब 1 डिवाइड बाय 0.8 करोगे ना तो इट विल बिकम 0.35 अप्रोक्सीमेटली, तो 0.35 इंटू 10 raised to minus 4, उसको 3.5 करूंगा क्योंकि आपका ऑर्डर का क्वेश्चन जो होता है, ऑर्डर के लिए मैग्नीट्यूड किसके बीच में होना चाहिए, फॉर ऑर्डर जो मैग्नीट्यूड है शुड बी बिटवीन 0.5 to 5, तो 0.5 से कम है तो इसलिए इसको क्या करना पड़ा 3.5 करना, तो 3.5 किया तो ये कितना आया 10 raised to minus 5 है। ठीक है, इसलिए इसका ऑर्डर जो है वो 10 raised to minus 5 विच इज ऑप्शन नंबर डी। सो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन में रीड करता हूं, व्हेन m1 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस हैविंग स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस is added to m2 gram of water at 50 degree Celsius. Finally, no ice is left and the water is at 0 degree Celsius. The value of latent heat of ice in calorie. एक आइस है जो -20 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हमने क्या किया, ऐड किया। ठीक है, किसमें ऐड किया, वाटर में ऐड किया जो 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो आइस को पानी में ऐड किया तो आइस क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। तो लैटेंट हीट क्या है आइस का, ये पूछा। ठीक है, तो अगेन बाय इक्विलिब्रियम या बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, दो भी आप बोल सकते हो इसको। क्या है, कौन हीट लॉस करेगा, हीट लॉस करेगा वाटर। वाटर जो है वो हॉट बॉडी, तो वो हीट लूज करेगा, और आइस जो है वो हीट गेन करेगा। सो हीट लॉस्ट बाय वाटर विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय आइस। तो हीट लॉस बाय वाटर क्या होएगा, एम सी डेल्टा टी। यहाँ पे एम सी डेल्टा टी तो है ही, लेकिन क्योंकि आइस है तो आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है, तो लैटेंट हीट भी आएगा। सही है। अच्छा, अब वाटर का मास कितना है, एडेड टू m2 ग्राम ऑफ वाटर, सो वाटर का मास है m2। व्हाट अबाउट वाटर C, वाटर के लिए C नहीं दिया, लेकिन कैलोरी में जब भी बात होती है तो कैलोरी में वाटर का C क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब वाटर का टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं
तो इनिशियली वाटर इज एट 50 डिग्री सेल्सियस और मिक्सिंग टेम्परेचर जो है वो 0 हो रहा है, तो इट विल बी 50 माइनस 0। ये आइस का मास, ये M2 है। आइस के लिए C जो है इट इज गिवन एज 0.5 दिया हुआ है। अब टेम्परेचर की बारी, मिक्सिंग टेम्परेचर 0 माइनस ऑफ -20, क्योंकि आइस जो है -20 डिग्री पे था, नहीं -10 डिग्री, ठीक है। एंड देन दिस M2 एज इट इज एंड L एज इट इज। फिर से मैं समझा दूं, 50, ठीक है, ये -10 और बीच में 0, ये ऐसा और ये ऐसा डिफरेंस हो रहा है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो M2 50 माइनस 0 इज 50, ठीक है। अच्छा, ये इसका मास M1 है, M2 नहीं। तो M1 0.5 इंटू 10 हो जाएगा प्लस M1L, तो ये M2 इंटू 50 इज इक्वल टू M1 इंटू 5 प्लस M1 इंटू L। अब क्या करूं, यहां से M1 कॉमन लूंगा, M2 into 50 will be, if I take M1 common, it will become 5 plus L, है ना। अब यहां तक सही है, M1 कॉमन ले लिया, 5 plus L, तो ये M1 जो है यहां पे जाके डिवाइड होगा, तो 5 plus L शुड बी, ये है 50 M2 नीचे जाके अपॉन M1। अब मुझे चाहिए L, तो ये 5 भी उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो L विल बी 50 M2 बाय M1 माइनस 5। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, M1 पूछा था, तो चेक करो कौन सा ऑप्शन है, 50 M2 बाय M1 माइनस 5, इट इज ऑप्शन नंबर सी। समझ लो, हीट जो है वो लॉस करेगा वाटर, क्योंकि आइस उसके अंदर डाला गया, और आइस क्या करेगा, हीट गेन करेगा। साथ ही में आइस क्या हो रहा है, फेज चेंज कर रहा है, तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी आएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन था 26 नंबर का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। देखो मैं रीड करता हूं क्वेश्चन नंबर 27। एट 40 डिग्री सेल्सियस अ ब्रास वायर ऑफ 1 mm रेडियस इज हंग फ्रॉम द सीलिंग। अ स्मॉल मास m is hung from the free end of the wire. When the wire is cooled down from 40 degree Celsius to 20 degree Celsius, it regains its original length of 0.2 meter. The value of m is close to. The coefficient of linear expansion and Young's modulus of brass are 10 raised to -5 per degree Celsius and 10 raised to 11 Newton per meter square respectively. And gravitational constant, that is acceleration due to gravity, is 10 meter per second square. तो कितना वैल्यू होगा m का क्लोज टू, ये पूछा गया है, ठीक है। तो आपको बोला गया है एक ब्रास वायर है जिसका इनिशियल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, जिसका रेडियस जो है 1 mm है, दैट इज 1 इंटू 10⁻³ मीटर। इसको हंग किया गया है ऊपर एक सीलिंग से, और फिर नीचे वाले एंड पे एक मास कनेक्ट किया है, ठीक है। अब जो टेम्परेचर है उसको कूल किया गया 20 डिग्री सेल्सियस तक, और फिर पता चला कि वायर का जो ओरिजिनल लेंथ है वो है 0.2 मीटर है, मतलब वो रिगेन कर रहा है, अपना ओरिजिनल लेंथ रिगेन कर रहा है, ठीक है। तो मास कितना होगा ये पूछा गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन अल्फा होता है, दैट इज गिवन एज 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, यंग्स मॉडुलस y 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और g जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दिया। दिस आर गिवन पैरामीटर, और ये पूछा है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अपने को पता है यंग्स मॉडुलस क्या होता है। वी नो y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सही है। तो यहां से y इज इक्वल टू स्ट्रेस क्या होता है,
एफ अपॉन ए, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, सही है। तो यहाँ पे y एज इट इज, f के बदले f बनेगा mg, ठीक है। ये एरिया जो है वो बनेगा पाई आर स्क्वायर। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर उल्टा होके l अपॉन डेल एल बन जाएगा। ऑलराइट, नाउ ऑल्सो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, थर्मल स्ट्रेन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये क्या बनता है, ये बनता है अल्फा इंटू डेल थीटा, ठीक है। अब डेल थीटा क्या होगा, डेल थीटा विल बी चेंज इन टेम्परेचर T1 माइनस T2, दैट इज 40 माइनस 20, इट इज 20। तब यहाँ पे यही वैल्यू अगर मैं ऊपर डाल दूंगा तो y विल बी mg एज इट इज, पाई आर स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। ये डेल एल बाय एल की बात हो रही है, यहाँ पे एल बाय डेल एल है, तो ये उल्टा हो जाएगा। अब मुझे चाहिए मास, मास का ऑर्डर निकालना है, तो सबको उधर लेके जाऊंगा, तो क्या बनेगा, m विल बी y इंटू पाई आर स्क्वायर अल्फा डेल थीटा अपॉन g। तो y का ऑर्डर 10⁻11, पाई इज 3.14, रेडियस इज 10⁻³ दैट इज 10⁻³ का स्क्वायर, अल्फा इज 10⁻⁵, सही है। देन चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज 20 अपॉन g दैट इज 10, तो ये 1 ये 2। अब देखो ऑर्डर को पहले कैलकुलेट करते हैं, 3.14 इंटू 2 विल बी 6.28, ठीक है, इंटू 10⁻11, ये जो हो जाएगा 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 10⁻⁵, तो +11 -11 कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट 6.28। तो ये किसके क्लोज है, 6.28 के क्लोज। अब ऑप्शन देखो, अब जब हम ऑप्शन देखते हैं बच्चा लोग, तो ऑप्शन में बहुत ही ड्रास्टिक फर्क है, 1.5 kg, 0.5 kg, 9 kg, 0.9 kg। अब 6.28 किसके अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट है क्लोजर टू 9 kg, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, 9 kg वाला ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन इस क्वेश्चन में बहुत डिफरेंट दिए, ठीक है। तो जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है क्वेश्चन के हिसाब से अगर उसकी बात करूं तो आंसर क्या है, 6.28 दैट इज क्लोजर टू 9 kg, बी ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 27 है। इलास्टिसिटी को यूज किया, फिर यहाँ पे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो होता है थर्मल स्ट्रेन होता है अल्फा इंटू डेल थीटा, लेकिन ये एल बाय डेल है और डेल एल बाय एल है, तो उल्टा करना पड़ेगा, इसलिए रेसिप्रोकल में है, और फिर एम की वैल्यू। तो बहुत सिंपल था 27। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। मैं रीड करता हूं क्वेश्चन नंबर 28, देखो। 1 kg of water at 20 degrees Celsius is heated in an electric kettle whose heating element has mean average temperature resistance of 20 ohm. The RMS voltage in the main is 200 volt. Ignoring heat loss from the kettle, time taken for water to evaporate fully is close to. Specific heat of water is 4200 joule per kg degree Celsius and latent heat of water is 2260 that is 2260 किलोजूल पर kg। यूनिट पे ध्यान देना, अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का यूनिट देख रहे हो तो वो है जूल पर kg, और लैटेंट हीट ऑफ वाटर देख रहे हो तो वो है किलो जूल पर kg। यहाँ पे आप फंस जाओगे, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना है। तो चालू करता हूं मैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे। फिर से वर्क डन जो है वो हीट ट्रांसफर के फॉर्म में यूज होगा। वर्क डन विल बी यूज्ड फॉर हीट ट्रांसफर, बट विच इलेक्ट्रिक वर्क डन वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक वर्क डन। सो वी नो पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम,
All right. So what will be work done? Power into time. पावर के तीन अलग अलग फॉर्म है बच्चा लोग. कौन कौन से तीन फॉर्म है पावर के? पावर कैन बी रिटन एज V into I. Power can be written as V square upon R. Power can be written as I square R. Depending on which data is given. अभी अपने को वोल्टेज और रजिस्टर दिया है, ये दिया है, तो मैं ये यूज करूंगा V square upon R into T. तो ये वर्क डन हो गया. सही है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? W के बदले, वर्क डन के बदले V square upon R into T will be heat transfer. Heat transfer will be MC del theta. ठीक है, प्लस ml, क्योंकि वो क्या हो रहा है, किसके फॉर्म में चेंज हो रहा है? देखो वहां पे इवापोरेट फुल्ली, तो फुल्ली इवापोरेट होगा तो फेज चेंज होगा, इसलिए लैटेंट हीट. सही है. अब वैल्यूज डालते हैं. आरएमएस वैल्यू जो है वो 200 है और रेजिस्टेंस जो है 20 है. टाइम पूछा है. मास, हाउ मच इज द मास ऑफ वाटर? मास ऑफ वाटर इज 1 kg. ओके. सी की बात कर रहे हैं. सी जो है वो किसके लिए है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है? 4200. टेम्परेचर कितना है? इवापोरेट होने के लिए बॉईल करना पड़ता है, तो इवापोरेट होने के लिए टेम्परेचर 100 और जो इनिशियली था वो 20 था. ठीक है. अगेन एम जो है कितना है? 1 kg, राइट. बट देयर इज अ प्रॉब्लम, लैटेंट हीट. लैटेंट हीट की तरफ ध्यान दो. 2260, लेकिन जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में यूनिट में फर्क है. जूल है, किलो जूल है, इसलिए 10⁻³ होगा. तो अब मैं इससे टी निकालने की कोशिश करूंगा. तो 200 का स्क्वायर क्या होगा? 4000400, ओके, अपॉन 20 इंटू टी. अब ये हो जाएगा 4200 80, और फिर यहां पे हो जाएगा 2260 इंटू 10⁻³. तो ये 00 कट गया, ये 4000 का हो जाएगा 2000. सो 2000 into T will be now 4 to the 16, 8 4 the 32 plus 1 33. ठीक है. और ये 2 और 1 3 0, 10⁻³ प्लस 2260 into 10⁻³. सो T चाहिए मुझे, तो इट विल बी 336 प्लस 2260 into 10⁻³ अपॉन ये 2000 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा. सो T क्या बनेगा? 2260 प्लस 336, ये 6 एज इट इज 952. So it comes out to be 2596 अपॉन 2000 इंटू 10⁻³. ये कट जाएगा, 2 बचेगा. तो अब ये बना 2596 अपॉन 2. अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक बच्चा 9, तो 9 जा 18. ठीक है. एक बच्चा 6 8 जा. सो इट कम्स आउट टू बी 1298 सेकेंड. अब ये सेकेंड में है और ऑप्शन आपको मिनट्स में दिए, तो इसको डिवाइड बाय 60 करेंगे. सही है. अब अगर मैं डिवाइड बाय 60 करता हूं इसको, तो ये क्या बनेगा? एक पॉइंट शफल कर दूं तो इट विल बी 129.8 अपॉन 6, अप्रोक्सीमेटली 130 अपॉन 6. तो 6 1 जा 6 2 जा 12, 2 जा 12 हो गया. एक बच्चा 1 और 10 0, तो 6 1 जा 6, बचा 4, तो 6 जा 36. तो ये होता है 21.6 मिनट्स. तो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 22 मिनट्स. तो देखो 22 मिनट्स का ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन है 22 मिनट्स का. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. तो बहुत सिंपल था. इसके पहले भी वर्क डन का क्वेश्चन किया था, लेकिन वहां पे हमने पावर का फॉर्मूला I इंटू वी किया था, क्योंकि करंट दिया था और वोल्टेज दिया था. यहाँ पे वोल्टेज और रजिस्टर दिए. ठीक है. अच्छा, वहां पे जब वो क्वेश्चन यूज किया था वहां पे फेज चेंज नहीं था, इवापोरेशन नहीं था, तो सिंपल यही था, हीट ट्रांसफर था. यहाँ पे लैटेंट हीट भी आ गया, ये फर्क है. ठीक है. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 28. Next is question number 29.
29। देखो क्वेश्चन नंबर 29 मैं रीड करता हूं। A uniform cylindrical rod of length L and radius R is made from a material whose Young's modulus of elasticity equals capital Y. When this rod is heated by temperature T and simultaneously subjected to a net longitudinal compressional force F, its length remains unchanged. The coefficient of volume expansion of the material of the rod is nearly equal to। एक यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल रॉड बोला है जिसका लेंथ L है, जिसका रेडियस स्मॉल r है, ठीक है। एक मटेरियल से बना है जिसका यंग्स मॉडुलस कितना है, y है। अब इस रॉड को हीट करेंगे टेम्परेचर T पे और साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, इसको नेट कंप्रेशन देंगे। अब हीट करेंगे तो एक्सपांड होना चाहिए, ठीक है। अगर एक रॉड को हीट कर रहे हो तो इट शुड एक्सपांड, लेकिन उसको साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। तो ना एक्सपांड हो रहा था, उसको हमने रोक दिया, तो जो नेट चेंज है वो क्या हो जाएगा, निग्लेजिबल हो जाएगा। तो लेंथ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, लेंथ रिमेन सेम। तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ द मटेरियल क्या होगा, गामा क्या होगा, ठीक है। तो देखो वी नो y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो y इज इक्वल टू, अगर स्ट्रेस की बात करूं तो mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, स्ट्रेन की बात करूं चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। फर्दर अब m के बदले अगर आप ऑप्शन देखते हो तो फोर्स यूज किया है, तो दिस mg कैन बी रिटन एज फोर्स अपॉन एरिया, तो इट विल बी f। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा l अपॉन डेल्टा l। वी नो थर्मल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ अल्फा इंटू डेल्टा थीटा होता है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, है ना। तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर जो है ना वो T दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, y विल बी f अपॉन पाई आर स्क्वायर, और इट इज l अपॉन डेल्टा l। ये डेल्टा l बाय l है और ये l बाय डेल्टा l है, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल फॉर्म में, ठीक है। मुझे क्या निकालने बोला है, वॉल्यूम एक्सपांशन। तो वॉल्यूम एक्सपांशन इस फॉर्मूले से नहीं आता है, लेकिन इस फॉर्मूले से अल्फा तो आ रहा है, तो वी विल ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट अल्फा। तो अल्फा क्या आएगा, ये ऊपर जाएगा अल्फा, दिस विल बी f पाई आर स्क्वायर t एज इट इज। अब ये ऊपर क्या होगा, y यहां से नीचे आ जाएगा, सही है। दिस इज अल्फा। नाउ वी नो जो गामा होता है वो क्या होता है, 3 अल्फा होता है। तो गामा दैट इज क्यूबिकल एक्सपांशन या वॉल्यूम एक्सपांशन विल बी 3 टाइम्स f अपॉन पाई आर स्क्वायर टी वाई। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन है, तो 3f अपॉन पाई आर स्क्वायर टी वाई। आई थिंक इट इज ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 सिंपल है, स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन यूज किया, फिर से थर्मल स्ट्रेन डाल दिया, यहां से अल्फा निकाला, लेकिन पूछा है गामा तो चेंज कर दिया। यहाँ पे mg भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे ऑप्शन जो है f के फॉर्म में दिए, FEMG होता है, f के फॉर्म में दिया, इसलिए मैंने f ही रखा। तो ये क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। मैं रीड करता हूं क्वेश्चन नंबर 30। ऊपर देखो, लिक्विड ऑक्सीजन एट 50 केल्विन इज हीटेड टू 300 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। द रेट ऑफ हीटिंग इज कांस्टेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद टाइम। एक लिक्विड ऑक्सीजन है जो 50 केल्विन पे, उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं 50 केल्विन से 300 केल्विन तक। जब इसको हीट कर रहे हैं और प्रेशर क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है 1 एटमॉस्फेयर। अब बोला है रेट ऑफ हीटिंग कांस्टेंट है, तो क्या होगा। तो सबसे पहली चीज, ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में है, ये टाइम एक्सिस है, टेम्परेचर एक्सिस है, ऑलरेडी वो 50 केल्विन पे है। तो जैसे जैसे आप उसको हीट करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। अब वो लिक्विड से क्या होने की कोशिश करेगा, गैस में आने की कोशिश करेगा एक टेम्परेचर पे, तो वो क्या हो जाएगा, फेस चेंज करेगा,
ठीक है, ये लिक्विड था, यहाँ पे फेस चेंज हुआ। अब फेस चेंज के बाद वापस से इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। अब किस फॉर्म में बढ़ेगा, गैस फॉर्म में। ठीक है, तो जो सही ग्राफ होगा वो ये होगा, उसको आप भले हीट करो उतना, लेकिन इन बिटवीन यू विल गेट अ टेम्परेचर where it will change its phase. तो इनिशियली टेम्परेचर इंक्रीजेस, देन फेस चेंज कांस्टेंट एंड देन अगेन इंक्रीजेस। तो ये क्वेश्चन था। तो देखो कौन सा ग्राफ है, ये पहला ही ग्राफ है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 30। तो बच्चा लोग हमने 30 क्वेश्चंस किए थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपांशन एंड कैलोरीमीटर पे। ये जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स है ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अगले पार्ट में हम लोग जो है थर्मोडायनामिक्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, एक्चुअल थर्मोडायनामिक्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, जिसमें अलग अलग साइकिल्स थर्मोडायनामिक्स के लॉ लेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ठीक है, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सराउंडिंग, ये सब क्या है, ठीक है, स्टेट क्या होता है, पाथ क्या होता है, ये सब हम बात करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट में हमने थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपांशन और कैलोरीमीटर के न्यूमेरिकल्स किए। ठीक है, थैंक यू।